బీజేపీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు రాజ్యసభ ఎంపీ కపిల్ సిబల్. నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో సోనియా రాహుల్పై ఈడీ ఛార్జ్ షీట్ నమోదు చేయడాన్ని తప్పుపట్టారు. దేశంలో రూల్ ఆఫ్ లా ఎక్కడ ఉందని ప్రశ్నించారు. రాజీవ్ కుటుంబాన్ని కేంద్రం వేధిస్తోందని ఆరోపించారు కపిల్ సిబల్. ये तो साफ ये तो राजनीति है और जिस किस्म की राजनीति हो रही है मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफ़रत की राजनीति हो रही है और जो हमारा लोकतंत्र है अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की ख़त्म हो जाएगी। अभी इनको चार्जशीट करने का आज के दिन क्यों कर रहे हैं ये सब चार्जशीट? ये मामला तो कितना पुराना है और कौन सा इन्होंने कोई जुर्म किया है? अरे भैया जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है और एजेएल ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? जो कंपनी है वो तो एक सेक्शन 25 कंपनी है, तो उसमें तो आपको कुछ ले ही नहीं सकते कंपनी से। वो जारी संपत्ति है वो कंपनी की है। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद जो पहले भी कर चुके हैं कि नफ़रत फैलाओ। जो भी इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं, जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर केस करो। हाँ, और कोर्ट में जाकर ये कोशिश करो कि भाई कोर्ट आपके पक्ष में कोई फैसला दे दे। और असलियत तो यह है अगर कोर्ट देश की जनता के प्रति खड़ी नहीं होगी, उनके जो अधिकार हैं उनके प्रति खड़ी नहीं होगी, ये जो चल रहा है उसके खिलाफ कोर्ट एटलीस्ट लोगों की सुनवाई नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ये नहीं समझ आई कि इनको क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है इनको गांधी फैमिली के साथ। इन्होंने सब कुछ तो अपने पक्ष में कर लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा बटोर लिया, सत्ता भी इनके पक्ष में है, इनके गवर्नर के इनके इशारे पे काम करते हैं, सीईसी भी इनके इशारे पे काम करती है, सब कुछ तो इनके पास है। अब ये लोगों को जेल भी भेजना चाहते हैं, यही दिखाने के लिए कि अगर हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो निश्चित रूप से यही आपका परिणाम होगा।